Hello guys, how are you? I think you all are doing perfectly well. This is Deepak here. Today I will discuss about handling data in Express.js, choosing the right method, get versus post request in Express.js. सेकंड लेक्चर में हमने क्या कराया था, यहाँ पे हमने गेट और पोस्ट के बारे में बताया था। गेट में हमने बताया था जो भी हम यूआरएल से रिक्वेस्ट हिट करते हैं, जो भी हम डेटा यूआरएल से भेजते हैं वो लिमिटेड डेटा रहता है, वो गेट में जाता है। जो भी रिक्वेस्ट जाती है वो गेट के थ्रू, गेट मेथड के थ्रू जाती है। अगर हमें पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है तो उसके लिए हमें पोस्टमैन का यूज करना पड़ता है। ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। अभी बहुत हमें इसमें डिफरेंस देखना है गेट पोस्ट में, पर ओवरव्यू हमने लिया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने नोड मोन के बारे में देखा था। ये हमारी बैकएंड की सीरीज चल रही है, बढ़िया। फ्रंट एंड हमारा कंप्लीट हो चुका है लगभग। अब देखते हैं बैकएंड। चलो देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं वो समझना। यहाँ पे पहले हम बीएस कोड में आ जा रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल। यहाँ पे पैकेज.जेएसएन में हमने एक्सप्रेस और नोडमोन केवल इंस्टॉल कर रखा है, हमने तुम्हें बताया था स्टार्टिंग से। और यहाँ पे एक स्टार्ट में स्क्रिप्ट टैग ये लिख रखा है एनपीएम स्टार्ट के लिए, इतना कर रखा है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर बिल्कुल तुम्हें स्क्रैच से स्टार्ट करना है तो तुम npm i एक्सप्रेस करना, npm i नोडमोन करना है, दो करने, और फिर यहाँ पे स्टार्ट में ये लिख देना, बस तुम्हारा सर्वर जो है स्टार्ट हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सर्वर क्रिएट कर रहे हैं। सर्वर क्यों क्रिएट कर रहे हैं? ताकि एज अ क्लाइंट साइड से हम बात कर सकें सर्वर से, ठीक है ना। क्योंकि भाई फ्रंट एंड बैक एंड क्या होता है, मतलब फुल स्टैक का मतलब क्या होता है? फ्रंट एंड मतलब इधर से हम कुछ भी रिक्वेस्ट भेजेंगे, क्लाइंट साइड से जाएगी, वो सर्वर पास जाती है, सर्वर से डेटा फेच करके हमारे पास आ जाता है। तो जहां पे डेटा पड़ा वो क्या है, सर्वर। तो सबसे पहले हमें सर्वर बनाना पड़ेगा ना, तभी तो बाद में उसमें डेटा डालेंगे, समझ गए। तो यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे। तो मेरे को करना है npm पे जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे सर्च करना है एक्सप्रेस, ठीक है ना। तो बताया भी था तुम्हें स्टार्टिंग में, एक्सप्रेस, इस पे क्लिक करना। यहाँ से इंस्टॉल तो हमारा है ही ऑलरेडी, ठीक है। तो ये बोल रहा है रेस्टफुल एपीआई कीवर्ड कोड। आ जाओ यहाँ पे, कोड में जाओ। यहाँ पे क्या आ गया, एक्सप्रेस जेएस, जस्ट वेट, एक्सप्रेस, यहाँ पे आओ, जाओ एक्सप्रेस, और ये फ्रेमवर्क, ये आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे तुम इसे कॉपी कर लो और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया आके, ठीक है ना। स्टार्टिंग में इतनी कहानी। तो ये क्या हुआ, यहाँ से हमने पहले इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। कहाँ से इंपोर्ट कर लिया? नोड मॉड्यूल से। यहाँ पे हमने एक्सप्रेस क्या किया, जो इंपोर्ट हो गया है वो एक क्या है, फंक्शन है, उसे कॉल करना पड़ेगा। तो ये हमारा ऐप क्या बन गया, ये हमारा सर्वर बन गया। हमारा सर्वर क्या है, हमारा सर्वर है, ये बन गया इतना। हमने एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया और ये हमारा सर्वर क्रिएट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ हम जो है बातचीत करेंगे। बातचीत कैसे करेंगे? यहाँ पे app.get, ये ऐप क्या है, हमारा सर्वर। सर्वर में हम बोल रहे हैं कि जैसे ये क्या है, इसमें दो पैरामीटर रहते हैं, एक रिक्वेस्ट रहती है, एक रिस्पॉन्स रहता है। पहली बात तो app.get ये मेथड रहता है ना, इसमें दो चीजें आती हैं। यहाँ पे पहले राउट नेम आएगा, तुम कौन सी यूआरएल में क्या लिख के सर्च करोगे, उसके बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये कॉल बैक फंक्शन रहता है। दो चीजें रहती हैं app.get मेथड में, पहला राउट नेम रहेगा तुम्हारा, और दूसरा क्या रहता है, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन रहता है। इतनी बात हमें समझ आ जाए। लेकिन ये जो ऑर्डर है ये मतलब ऐसे पहले रिक्वेस्ट रहेगा, बाद में रिस्पॉन्स रहेगा। इनका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, पर ऑर्डर सेम रखना, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऐसे ही आनी चाहिए कहानी। चलो बढ़िया, अब समझ गए। अब यहां तक कि क्या मतलब हुआ, ये हमारा क्या हो गया, पोर्ट नंबर हो गया 3000, क्या हो गया, पोर्ट नंबर हो गया। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें एक वो भी रहता है, क्या बोलते हैं, यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे कॉल बैक भी हम दे सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं सीएलजी में एंटर कर लो, यहाँ पे द करंट सर्वर रनिंग RUNNING रनिंग ऑन, किस पे रन कर रहा है, यहाँ पे पोर्ट डिफाइन कर सकते हो। और तुम यहाँ पे ना कि इसकी जगह पे लेट पोर्ट इक्वल टू 3000, ठीक है ना। ये ऐसे भी कहानी कर सकते हो, यहाँ पे पोर्ट लिख सकते हो, तो ये कहानी कर सकते हो, तब भी तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। ये अब यहाँ पे देखो, तो करंट सर्वर रनिंग ऑन बोल रहा है 3000, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे भी कहानी कर सकते हो। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पे आओ और इस जगह पे लिखना लोकल होस्ट 3000। तो ये देखो हेलो वर्ड आ रहा है। तो ये तो हमें कहानी पहले ही समझ आ गई थी कि अच्छा एक बात बताओ, जो हमने कहानी करी, ये तो हमारा सर्वर बन गया, ये हमारा सर्वर बन गया। अच्छा, ये जो है हम इस क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट भेजी 3000, तो 3000 का मतलब क्या है, यहाँ पे हम कह रहे हैं एज अ होम पे। देखो अभी कुछ भी नहीं, राउट है ना, एज अ होम। स्लैश का मतलब क्या होता है, होम पे। जैसे कोई भी लोकल होस्ट करके डालेगा, वहां पे क्या आ जाना चाहिए, हेलो वर्ड आ जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे हम और भी बना सकते हैं, जैसे कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल भी किया। हम कह रहे हैं उसके आगे अगर स्लैश तुम हेलो लिखना, क्या लिखना, हेलो, तो तुम्हें क्या आ जाना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए रिएक्ट, यहाँ पे आ जाना चाहिए रिएक्ट रिडक्स आ जाना चाहिए, ठीक है। ये कहानी आ जानी चाहिए, ठीक है, ये कहानी आ जानी चाहिए। कंट्रोल ऐसे सेव किया। अब देखो यहाँ पे तो क्या है, हेलो वर्ड आ रहा है, पर अगर जैसे ही हम हेलो करेंगे, इस स्लैश में हेलो करेंगे, तो वो देखो क्या आ गया, रिएक्ट रिडक्स आ गया। तो ये हमने तुम्हें कहानी बहुत अच्छे से बताई थी, ठीक है ना। पोस्टमैन में भी हमने बताई थी ये कहानी, हमने पोस्टमैन में, यहाँ पे भी सेम ही काम रहता है। अगर यहाँ पे आ जाओ, क्या करना पड़ता है,
कौन सी रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं, इधर से देखना, हमने तो ये बताया था अगर जिससे हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, हम किससे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, मतलब हम क्या यूज कर रहे हैं, गेट के थ्रू वो हम कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हमने ऐप डॉट गेट किया, तो अगर यहाँ पे ये कहानी करी तो हमें एक्सेस भी कैसे करना होगा, गेट के थ्रू। यहाँ पे हमने क्या किया, गेट के थ्रू हम ये जो है रिस्पॉन्स भेज रहे हैं, तो हमें एक्सेस करने के लिए भी क्या यूज करना पड़ेगा, गेट मेथड। ठीक है, यहाँ पे आओ गेट, यहाँ पे 3000 और यहाँ पे डालो, पहले 3000 डाल के देख रहे हैं, इस जगह पे आना, और यहाँ पे हमने क्या किया, एंटर किया। जैसे वो तुम्हारा ब्राउजर सर्वर वो लोकल होस्ट था, ऐसे तुम्हारा ये पोस्टमैन का भी ये लोकल सर्वर रहता है। क्या होता है, जब वो तुम्हारा जो ब्राउजर का वो लोकल सर्वर है, वो बहुत सारी चीजें प्रोवाइड नहीं करता, जैसे स्टेटस कोड, कितना टाइम लग रहा है, मान लो कोई भी तुम्हारा वेबसाइट है, वहां पे बहुत सारे यूजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे बता रहा है एक यूजर अगर कोई चीज हिट करता है, उसने कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करी, लॉगिन साइन अप किया, कुछ भी परचेस किया, तो वहां पे बोल रहा है 44 सेकंड का टाइम लगेगा। तो ऐसे कितने यूजर आएंगे, कितना टाइम लगेगा, तो ये काफी कुछ चीजें पोस्टमैन प्रोवाइड कराता है। ठीक है ना, सेम काम है जैसे लोकल होस्ट यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है वैसे यहाँ पे भी देखना है। जैसे इसे हिट करेंगे, सेंड किया हमने, ये देखो हेलो वर्ड हमारा आ गया। अगर यहाँ पे हम स्लैश हेलो कर देंगे, इस जगह पे आओ, ये देखो हेलो किया, तो ये देखो क्या आया, रिएक्ट रिडक्स। तो सेम कहानी हो रही है। ठीक है ना, चलो बढ़िया, समझ गए। अच्छा, आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इन्हीं रिक्वेस्ट के थ्रू हम अपना डेटा सेंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मतलब समझ गए ना, इन्हीं रिक्वेस्ट के थ्रू हम अपना डेटा, जो हम ये यूआरएल डाला, कई बार तुमने देखा होगा, अगर यहाँ पे तो ये अमेजॉन, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस जगह पे आ जाओ, तो तुम यहाँ पे देखना इस जगह पे। ठीक है, कहीं पे हम क्लिक कर रहे हैं, लाइक किसी प्रोडक्ट पे, ठीक है ना, इस पे क्लिक किया, तो ये कहानी देखना, एक तुम्हें यूआरएल मिला होगा। ठीक है, ये दिख रहा है ना यूआरएल यहाँ से, तो जिस तरीके से ये दिख रहा है, एक जगह पे तुम्हें क्वेश्चन मार्क दिखेगा, ये देखो। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मार्क, इतना तुम्हारा क्या होता है, ये तो तुम्हारा लोकल होस्ट रहता है और राउट नेम रहता है, लेकिन इसके आगे से वैल्यू स्टार्ट होती है, मतलब नहीं पता, मतलब यहाँ पे आना, क्यू यू यू क्वेरी स्ट्रिंग, क्वेरी स्ट्रिंग क्या होती है यहाँ देखना, क्वेरी स्ट्रिंग इन यूआरएल, ये देखो कहानी बोल रहा है क्वेरी स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर टैग्ड ऑन टू एंड ऑफ यूआरएल। यहाँ पे देखना, अगर इमेज कोई मिल जाए तुम्हें, क्वेरी स्ट्रिंग के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, ये देखना, ये जो है, ठीक है ना, ये क्या देखो दे रहा है, ये इतना इन्होंने क्या दिया, जस्ट वेट, रुक जाओ, यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना, यहाँ पे आ जाओ, इसी में ही देख ले रहे हैं। यहाँ पे बोल रहा है ये इतना तो तुम्हारा लोकल होस्ट जिस तरीके से लिखते हैं, फिर डोमेन नेम लिखते हैं, यहाँ पे राउट नेम रहता है, ठीक है, स्लैश करके, लेकिन यहाँ से जो है की वैल्यू के रूप में आता है, ये देखो की आएगा वैल्यू आएगा, एंड की आएगा वैल्यू आएगा, ऐसे डेटा रहता है। हम यूआरएल के थ्रू भी डेटा भेज सकते हैं, मतलब तुम्हें बताएं, अभी देखना, थोड़ा सा पेशेंस रखना। हम क्या कह रहे हैं, जो भी डेटा है हम यूआरएल के थ्रू भेज रहे हैं, तो वो यूआरएल के थ्रू कैसे डेटा जाता है, यहाँ पे आना, इस जगह पे, यहाँ पे हमने क्या किया, देखो इस जगह पे हमने 3000 लिखा, ठीक है, 3000 के स्लैश में पहली बात तो हमने हेलो लिख दिया, हेलो लिख दिया, फिर हमने क्या किया, क्वेश्चन मार्क लगाया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, जैसे तुम्हारा लोकल होस्ट और डोमेन नेम, ये राउट नेम खत्म होता है, उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन मार्क, और तुम्हें अभी मान लो नेम डालना है, की डाली, उसमें हमने डाल दिया दीपक, क्या डाल दिया, दीपक। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एम्परसेंड लगाना पड़ता है, ठीक है, वैल्यू में यहाँ पे, फिर यहाँ पे डालना है, क्या डालना है, लास्ट नेम भी डाल दो, मान लो यहाँ पे सैनी, ठीक है ना, तो लास्ट नेम सैनी डाल दिया, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल दिया। ठीक है, अच्छा, ये दो चीजें गई, अब यहाँ पे सेंड करना, यहाँ पे देखना रिएक्ट रिडक्स आ रहा है, मतलब क्या कर रहे हैं समझना, हम यूआरएल के थ्रू अपना डेटा भेजना चाह रहे हैं, तुम्हें कोई चीज समझ नहीं आ रही, हम क्या कहना चाह रहे हैं सुनना, जैसे ये फॉर्म होता है, ये देखना, इस जगह पे आओ, हमने एक फॉर्म तुम्हारे लिए क्रिएट कर रखा था, और यहाँ पे इसे एज अ लाइव सर्वर में से स्टार्ट करेंगे, पोर्ट करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, गो लाइव। एक तुम्हारा गूगल फॉर्म बना हुआ है, एक क्या हुआ, ये तुम्हारा गूगल फॉर्म है, कोई भी स्टूडेंट फॉर्म, यहाँ पे तुमने लिख दिया दीपक, ठीक है, सैनी, ठीक है, और यहाँ पे तुमने कहानी कर दी 23 और रोल नंबर डाल दिया 57, जो भी है 65, और सबमिट कर दिया। ये देखो क्या आया, ये बोल रहा है, ये तुम्हें एक चीज दिखी, जैसे तुमने सबमिट करा तो तुम्हें ये कहानी दिख रही होगी, नेम इक्वल टू दीपक, सर नेम इक्वल टू सैनी, एज इक्वल टू 23, रोल नंबर इक्वल टू 65। ये तुम्हें कुछ कहानी दिख रही नहीं दिख रही, बताओ, यहाँ पे कहानी दिखी नहीं दिखी। तो तुमने जब भी हम फॉर्म सबमिट करते हैं, तो जैसे सबमिट करते हैं डेटा चला जाता है, तो डेटा वो यहाँ पे आ गया, तो अब ये डेटा क्या होगा, ये डेटा तुम्हारे सर्वर पे चला जाएगा, तो हम वही कर रहे हैं, इसी डेटा को हम कॉपी कर रहे हैं हमने इधर, और ये देखना हमने यहाँ आके पेस्ट कर दिया, इस जगह पोस्टमैन में आके, यहाँ पे देखना एक क्वेश्चन मार्क आया होगा, उसके आगे की वैल्यू रहा होगा, एक तो क्वेश्चन में, फिर की वैल्यू, एम्परसेंड की वैल्यू, एम्परसेंड की वैल्यू, एम्परसेंड, ये कहानी ऐसे रहती है। तुम यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे पोस्टमैन में आ जाओ, इस जगह पे, यहाँ पे कर दिया। अब जैसे सेंड किया तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, हेलो के बाद। अब यहाँ पे हमें उसमें अपने सर्वर में भी चेंजेस करने होंगे, कैसे, हम बता रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे आना, यहाँ पे हम कह रहे हैं जैसे हेलो आए, तो तुम्हें क्या करना है,
CLG में हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं, क्या प्रिंट कराना चाह रहे हैं, जो हम डेटा भेज रहे हैं वो हम किसके थ्रू भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट के थ्रू। तो पहले तो डेटा, तो हम अगर वो प्रिंट कराने चाह रहे हैं, डेटा जो हमने भेजा वो कैसे प्रिंट कराएंगे बताओ, रिक्वेस्ट में प्रिंट होगा या रिस्पॉन्स में प्रिंट होगा, नहीं नहीं रिक्वेस्ट में प्रिंट होगा, रिस्पॉन्स में। जो हमने डेटा भेजा वो है किसमें डेटा, वो रिक्वेस्ट में है ना, तो पहले डेटा रिक्वेस्ट रिसीव करेगी, जो हमने यूआरएल में डेटा डाला वो एज अ रिक्वेस्ट में जा रहा है, तो जो डेटा क्वेश्चन मार्क के बाद वाला गया वो एज अ पहले रिक्वेस्ट में हम रिसीव करेंगे। तो रिक्वेस्ट में हम देख रहे हैं डेटा रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी रहता है, यहाँ पे करना QUERY रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी रहना, और यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव करना, ये देखो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा डेटा, वो जो हमने किया था ना, यहाँ पे आ जाओ, कंट्रोल C बाई, और फिर कर रहे हैं npm स्टार्ट, यहाँ पे देखना वो जो तुमने हमने डेटा दिया था वो यहाँ पे आ जाएगा। देखो द करंट सर्वर रनिंग ऑन 3000, और जो भी तुम्हारा डेटा रह रहा है, कौन सा डेटा रह रहा है यहाँ पे, तो ये देखो फिर से हम भेज के देख रहे हैं, यहाँ पे आना, सेंड किया, ये देखो सेंड किया, और यहाँ पे आना, ये देखो आ गया, नेम दीपक, सरनेम सैनी, एज 23, रोल नंबर 65। तो समझ रहे हो ना, तुमने ये रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी क्यों करा, रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट के साथ जो चीज भेज रहे हैं और उसे हम बोलते हैं जो डेटा है उसे क्वेरी, तो डॉट रिक्वेस्ट के साथ बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है, लेकिन हमें पर्टिकुलर चाहिए क्या, अपनी क्वेरी चाहिए। रिक्वेस्ट के साथ ऐसा नहीं होता, जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं केवल रिक्वेस्ट नहीं जाती, बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीजें जा रही होती हैं, पर हमें अभी उन्हें नहीं देखना है, हम केवल क्वेरी देख रहे हैं। तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, तो हमारा डेटा ये इस तरीके से आ गया। थोड़ी थोड़ी कहानी समझ आई, मतलब तुम कहीं पे फॉर्म सबमिट करते हो, समझना, सब भूल जाओ, तुम्हें कुछ नहीं आता, अभी 5% समझ लो, ठीक है, स्टार्टिंग से तुम्हें 5% समझ आया, तुम्हें कुछ नहीं आता, हम फिर से बता रहे हैं स्टार्ट से। देखो क्या हुआ, हमने क्या बताया कि जो हम अपना सर्वर यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहे हैं, बेसिकली हम बैकएंड में कहानी कर रहे हैं, हम सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, किसकी हेल्प से कर रहे हैं, एक्सप्रेस.js और नोड.js की हेल्प से हम सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, मैं समझ आया। अच्छा, तो ये जो हमारा पोस्टमैन क्या होता है, ये एज अ क्लाइंट वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, एज अ क्लाइंट, यहाँ से हम चीजें सेंड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हम सर्वर बना रहे हैं। सर्वर क्यों बना रहे हैं, सर्वर में देखो बीच में हम डेटा भी डाल रहे हैं, वही डेटा आएगा भाई। बैकएंड डेवलपमेंट क्या होता है, फ्रंट एंड बैकएंड, क्लाइंट भेजा, वो रिक्वेस्ट सर्वर पास जाती है, तो सर्वर पास जाएगी, सर्वर बनाना पड़ेगा, तो हमने सर्वर बना लिया, सर्वर के अंदर डेटा भी डालना पड़ेगा, तो डेटा भी डाला, अब हम सर्वर साइड डील कर रहे हैं, तो ये हमारा क्लाइंट हो गया, ये पूरा क्लाइंट दिख रहा है, या फिर ये हम जो लोकल होस्ट यहाँ से भेज रहे हैं ये भी क्लाइंट है, तो ये क्लाइंट हो गया। अब मेरे को बात करनी है, क्लाइंट ने बात करी, यहाँ पे देखना, यहाँ पे इस जगह पे आना पोस्टमैन में क्लाइंट ने क्या किया, यहां से आ जाओ, सबसे पहले उसने क्या किया, हमने पहले यहाँ पे डिजाइन कर दी कहानी, क्या डिजाइन कर दी, हम कह रहे हैं कोई भी आए लोकल होस्ट 3000/hello डाले तो तुम रिएक्ट रिडक्स प्रिंट कर देना, ये हमने सर्वर में कहानी कर दी। तो कोई इंसान फिर आया, उसने हेलो किया, और प्लस उसके साथ अपना डेटा भी भेज रहा है, ठीक है, और हम बोल रहे हैं कि जो भी डेटा है सेव कर लेना, हमें मान लो सेव करना है, सब लोग मान लो कोई कोर्स लॉन्च किया, ठीक है, हमने बोल दिया पहले रजिस्ट्रेशन सारे लोग करो, फिर उनका हमें डेटा से सेव करना है अपने पास, बाद में हम सबको कॉल कर देंगे कि भाई कोर्स आने वाला है इस तरीके से। तो अब तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, साइट पे जाओगे, वहां पे तो तुम क्या करोगे, फॉर्म ही तो भरोगे जाके ना, यहाँ पे आओगे तुम, यहाँ पे इस जगह पे आओ, तुम क्या करोगे जाके, तुम्हें ये फॉर्म मिल जाएगा, कोर्स कौन सा है, तुम सबमिट कर दोगे, तो तुम सबमिट करोगे, ये डेटा आएगा, तो ये डेटा हमें एक्सेस करना है, ये डेटा किसे करना है, हमें एक्सेस करना है, ठीक है। तो हम जो हम कह रहे हैं, जो रिक्वेस्ट में किसी ने डेटा भेजा उसका क्वेरी हमें दे दो, ठीक है, ये तुम कहानी समझ गए। तो क्लाइंट साइड होगा क्या, क्लाइंट साइड पे जाओगे तुम, यहाँ पे अपनी वही चीजें डालोगे, ये चीजें, वो तो ऐसे तुम करोगे, आएगा तो यहीं पे क्वेश्चन मार्क के आगे, तो तुम क्या करोगे, क्लाइंट साइड चाहे उधर भेज दो चाहे इधर भेज दो, देखो यहाँ पे करा हमने, ये कहानी कर दी, ठीक है। हमने जैसे ही सेंड करेंगे, हिट करेंगे, क्योंकि तुमने वो क्या किया, अपना फॉर्म करा, और जैसे फॉर्म का डेटा तुमने सबमिट किया, ये देखो, तो क्या हुआ, उस ये बोल देगा आपका फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो गया है, यहाँ पे लिख लेना आपका क्या हुआ, योर, तो यहाँ पे तुम्हारी कहानी हो जाएगी, योर फॉर्म इज सबमिटेड सक्सेसफुली, ये कहानी आ जाती है, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे, जैसे हम, ये तुम्हारा क्लाइंट हो गया, तुम लोगों ने क्या किया, फॉर्म भरा, नेम डाला, एज डाला, रोल नंबर डाला, और जैसे ही तुम हिट करोगे तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिख जाएगा, यहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि योर फॉर्म इज, ये देखो क्या दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे तो कहानी दिख जाएगी, योर फॉर्म, इस साइड में जाओ, योर फॉर्म इज, फिर देख रहे हैं योर फॉर्म इज सबमिट सक्सेसफुली, ठीक है, ये तो तुम्हारा काम हो गया। लेकिन एज अ बैकएंड में हमारे पास ये डेटा आ गया है, नेम दीपक, सरनेम सैनी, एज 23, रोल नंबर 65। तो एक पहला तरीका होता है क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू अपना डेटा सेंड करना। क्वेरी स्ट्रिंग होती क्या है, अभी हम तुम्हें दिखा रहे थे, ये देखना, जो यूआरएल में होता है, ये देखना, यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे, व्हाट इज क्वेरी स्ट्रिंग इन यूआरएल, ये देखना, यहाँ पे आ जाओ, तो ये क्या बोल रहा है, क्वेरी स्ट्रिंग, यहाँ पे देखो क्वेरी स्ट्रिंग का ये दिख रहा है ना, यहाँ पे आ जाओ, जस्ट वेट,
ये देखना, a query string is a part of a uniform resource locator that assigns value to a specific parameter. A query string commonly include field added to a base URL. मतलब ये यहाँ पे जो कहानी दी हुई है, हम क्या कर रहे हैं, देखो query string, कोई भी तुम दुनिया की वेबसाइट खोलना जो भी रहती है, ठीक है, Amazon, Facebook, whatever, वहां पे तुम यही देखोगे, पहले ये तुम्हारा ये इतना रहेगा, ठीक है, ये कहानी रहनी है, फिर तुम्हारा क्वेश्चन मार्क आ जाना है, क्वेश्चन मार्क 100 रहेगा, 100%, उसके बाद जो भी कहानी रहेगी, इसे देखो कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और यहाँ पे ना, यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे, कहाँ पे आना है मेरे को, इस जगह पे आ जाओ, और कंट्रोल वी से हमने क्या किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, जस्ट वेट, कहाँ पे मेरे को करना है, यहीं पे आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ चीज़ दिखा रहा हूँ, इस जगह पे आना, कंट्रोल वी कर दिया, तो ये चीज़ तुम्हें दिख रही होगी। अब यहाँ पे देखना ये चीज़ क्या दिख रही, ये चला, ये चला, ये चला, ये देखो तुम्हारा क्या आ गया, वो क्वेश्चन मार गया, उसके बाद क्या हो गया, ये देखो एक नेम हो गया, फिर तुम्हारी वैल्यू हो गई, फिर देखना तुम्हारा M% दिख रहा है, ये कहानी दिख रही है, नहीं दिख रही, ये देखना M% दिख रहा है, ये देखना यहाँ पे आके M% दिख रहेगा, फिर नेम जाएगा, वैल्यू आएगा, फिर M%, नेम वैल्यू M%, तो ऐसे तुम्हारी ये कहानी चलती रहनी है, ठीक है ना। तो ये तुम समझ गए होगे क्वेरी स्ट्रिंग की क्या कहानी। तो एक तरीका तुम्हारा ये हो सकता है कि एज हम क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू डेटा भेजें, तो वो हम एज स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, हम चाह रहे हैं ये चीज सर्वर में हमारे पास भी आ जाए, कैसे पता चलेगी, ये तो अभी हम कंसोल लॉग करा रहे हैं, तो अगर हमें अपने सर्वर में भी चाहिए, जैसे हम ये बोल रहा है योर फॉर्म इज सबमिटेड सक्सेसफुली, और मेरे को वो डेटा भी प्रिंट कराना है, तो क्या करना है, यहाँ पे इस जगह पे आ जाओ, एज ऑब्जेक्ट में हम प्रिंट करा दे रहे हैं, यहाँ पे आ जाना, या फिर ऐसे कर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट सेंड किया हमने, ये चीज ना ऑब्जेक्ट में कर दे रहे हैं, ठीक है। योर फॉर्म, यहाँ पे लिखना है डेटा, डेटा क्या लिखना था तुम्हारा, योर फॉर्म इज सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है, योर फॉर्म इज सबमिटेड सक्सेसफुली, ये कहानी हमने लिख देनी है, ठीक है। डेटा हमारा ये आ गया। अच्छा, फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना वो डालना है, क्या डालना है, हमारा जो भी, ये तो हमारा मैसेज हो जाएगा, ये हमारा मैसेज आ जाना है, उसके बाद हमारा डेटा क्या रहेगा, मैसेज, ये हमारा मैसेज हो जाएगा, और हमारा डेटा क्या हो जाएगा, हमारा डेटा हो जाएगा, डेटा क्या हो जाना है हमारा, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, ये देखना, यहाँ पे अब सेव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आना पोस्टमैन में, जैसे हिट करोगे, ये देखो तुम्हारा आ गया ना, नेम आ गया दीपक, सरनेम आ गया सैनी, एज आ गई 23, रोल नंबर आ गया 65। कुछ कहानी समझ आई, बताओ। थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हो ना, हमें पता है कंफ्यूज हो रहा हो, मैं इसे और किस तरीके से अच्छे से तुम्हें बता सकता हूँ, समझना। एक इधर आ जाओ तुम, ठीक है, मेरे को पता है थोड़ा कंफ्यूज स्टार्टिंग में होना पड़ता है, ऐसा रहता है। इन एक्सप्रेस.js देयर आर मल्टीपल वे टू सेंड डेटा थ्रू रिक्वेस्ट, ठीक है, जो रिक्वेस्ट भेजते हैं उसके थ्रू हमें बेसिकली हमें रिक्वेस्ट थ्रू अपना डेटा ही तो सेंड करना है। हम पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट करो, हम जाते हैं पीडीएफ को वर्ड में, डॉक्यूमेंट में करना है, वर्ड को पीडीएफ में करना है, फाइल कंप्रेस करनी है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, उसके साथ अपने डेटा भी तो सेंड करते हैं ना। तो वही तो बात करी जा रही है यहाँ पे कि जब तुम इन एक्सप्रेस.js देयर आर मल्टीपल वेज टू सेंड डेटा थ्रू रिक्वेस्ट डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ रिक्वेस्ट एंड नेचर ऑफ डेटा, किस तरीके की रिक्वेस्ट भेज रहे हो, डेटा नेचर, मतलब डेटा का नेचर क्या है, नेचर ऑफ डेटा, जैसे तुम जेसॉन में भेज रहे हो या क्वेरी स्ट्रिंग में भेज रहे हो, क्या है क्या नहीं है वो सब। हियर आर सम मोस्ट कॉमन वेज, एक क्वेरी पैरामीटर है जो हमने बताया, वो गेट रिक्वेस्ट के थ्रू हमें भेजना पड़ता है। क्वेरी में हम क्वेश्चन मार्क के आगे हम जो भी डेटा भेजेंगे भेज सकते हैं। एक होता है रिक्वेस्ट भेजी, एक होता है राउट पैरामीटर, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इस ये चीज तुम आ जाना इस जगह पे, मैं तुम्हारे नोट्स के लिए ना ये चीज, वैसे मैं गिट पे भी अपलोड कर दूंगा, पर एज अ नोट्स के लिए भी तुम्हारे पास होनी चाहिए कहानी, ठीक है ना। कंट्रोल एक्स कर दिया, एक तो पहला तरीका हो गया ये, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये पोस्टमैन किसकी तरह वर्क कर रहा है, ये एज अ क्लाइंट तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है ना। ये देखो तुम्हारे पास आ गया, तो ये हम तुम्हें बाद में समझाने के लिए ये कहानी हो गई, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तुम कुछ भी कर सकते हो, ये आ जाओ तुम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, कोर्स क्या लिखना है मेरे को, कोर्स इक्वल टू React.js, ठीक है ना। और जैसे सेंड करना, ये देखो कोर्स आ रहा है, React.js आ रहा है, और आगे और भी तुम्हें बढ़ाना है ना, तो M% करके यहाँ पे नेम लिख देना है, स्टूडेंट नेम, क्या लिख देना, स्टूडेंट नेम करना है, स्टूडेंट नेम कर देना, जैसे ऐसे ही सिंपल कर देना, यहाँ पे कर देना दीपक कर दो, ठीक है, दीपक, ठीक है। तो यहाँ पे सेंड करना इस जगह पे, ये देखो क्या आ रहा है, कोर्स नेम ये आ रहा है स्टूडेंट, तो तुम ये एज अ URL के थ्रू डेटा भेज रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पे भी इसीलिए बोला जाता है कि गेट के थ्रू तुम लिमिटेड डेटा भेज सकते हो। तो फिर दिखाएं, यही चीज तुमने बोली थी कल, क्या बोली थी, बोल सकते हो व्हाट इज मैक्सिमम लिमिट ऑफ गेट रिक्वेस्ट, मैक्सिमम लेंथ ऑफ गेट। भाई ऐसी हम कितनी लेंथ कर सकते हैं, जो ये लेंथ आ रही है ना, ये चीज ये देख रहे हो ना,
ये पूरी, ये ऐसे कितनी लेंथ हो सकती है? तो बोल रहे हैं द लिमिट अप्लाई बोथ पोस्ट रिक्वेस्ट एंड गेट रिक्वेस्ट इन यूआरएल इफ यू आर यूजिंग गेट मेथड यू आर लिमिटेड टू मैक्सिमम 2048 कैरेक्टर। ये बोल रहा है कि यहाँ पे ये भी एज वो हम तुम्हें भेज दें, क्या बोल सकते हैं, एक मिनट रुक जाओ। बोले अगर यूआरएल के थ्रू तुम डेटा सेंड करना चाह रहे हो तो तुम कितना कर सकते हो, 2048 से ज्यादा डेटा नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, ये बात तुम समझ गए। तो हमने बताया कि गेट के थ्रू तुम क्या कर सकते हो, लिमिटेड डेटा ही भेज सकते हो। अब मेरे को तो और मान लो डेटा भेजना है 2048 से भी ज्यादा भेजना है, तो हम इसीलिए पोस्ट का यूज करते हैं। पोस्ट का यूज कर हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, देखो क्या बताया था, गेट को थ्रू हम क्या कर सकते हैं, गेट के थ्रू हम लिमिटेड डेटा साथ डील कर सकते हैं, ठीक है, पोस्ट के साथ अनलिमिटेड डेटा साथ डील कर सकते हैं। चलो बढ़िया है, और सर कहानी बता रहे हैं तो ये तुम समझ गए। अब आगे बढ़े, ये तो कहानी हो गई कि हम एज अ क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू डेटा कैसे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये तो पहला आ गया, ये तुम्हारा ये पहला वाला हो गया, ठीक है, फर्स्ट हो गया। क्वेरी पैरामीटर के थ्रू कैसे हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है ना, ये कहानी हमारी हो गई। अब हम दूसरा तरीका देखने जा रहे हैं, जब हम बात करेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से कैसे डेटा भेजना है, मतलब इन द सेंस अभी हमने क्या किया, अभी हमने सिंपल यही किया कि हम क्वेरी में कुछ गूगल फॉर्म का डेटा या जो भी रहता था लिमिटेड डेटा भेज पाते थे। अब मान लो मेरे को जेसॉन में बहुत सारा डेटा सेंड करना है, अगर यहाँ पे तुम आ जाओ, मेरे को ये डेटा सेंड करना है, अगर यहाँ पे आओ बॉडी में जाओ रॉ में, जैसे मेरे को ये डेटा सेंड करना है तो मेरे को कैसे सेंड करना पड़ेगा, जब भी हमें जेसॉन का डेटा सेंड करना पड़ता है उसके लिए हमें मेथड कौन से यूज करते हैं, पोस्ट मेथड यूज करते हैं पहली बात, ठीक है ना। अच्छा सर्वर में भी हम बना ले रहे हैं, ये चीज हम सर्वर में भी क्रिएट कर ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे आया ना, इसे पूरा हमने कंट्रोल सी किया और यहाँ पे कंट्रोल बी किया। अच्छा अब हमें जेसॉन डेटा सेंड करना है तो पोस्ट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, जब भी हमें जेसॉन डेटा का यूज करना है तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, पोस्ट मेथड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम अनलिमिटेड डेटा भेजना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है, जैसे रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी रहती थी, अब जेसॉन में क्या रहता है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी रहता है, ठीक है ना, क्या रहता है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी रहेगा, और यहाँ पे क्या कहानी रहने वाली है तुम्हारी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ये तुम इतनी बात तुम्हें समझ आ रही है ना। और जहां पे रिस्पॉन्स res डॉट सेंड था, यहाँ पे क्या करना है, जेसॉन, जो सेंड मतलब होता है बाय डिफॉल्ट वो क्या आता है, HTML। अगर तुम यहाँ पे देखोगे जाके इस तरीके से तुम्हारी जो कहानी यहाँ पे रहती है ना, तो तुम जब सेंड करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो किस में आता है, HTML में आता है, ठीक है, ये कहानी समझ गए। अब देखना, अब तुमने क्या किया, यहाँ पे रिजल्ट डॉट जेसॉन कर दिया, ये देखो तुमने क्या किया, कंट्रोल एस से सेव कर दिया, यहाँ पे आना और तुम ये हिट करना, हिट नहीं करना। अभी हम वो बना ले रहे हैं, क्या, राउट भी बना ले रहे हैं। राउट क्या कह रहा है, हम जैसे ही जेसॉन डेटा लिखें, लोकल होस्ट में क्या लिखें, जेसॉन डेटा, पेशेंस रखना, मैं लास्ट तक समझा दूंगा, उम्मीद कर रहा हूं वो भी बहुत कम तुम्हें समझ आ रहा है, ठीक है ना, 20%। जैसे ही हमने राउट में करेंगे ना, यहाँ पे सबसे पहले क्या जाना है, तुम यहाँ पे पोस्ट क्लिक करना, जाके पोस्ट में फिर बॉडी में जाना, फिर रॉ क्लिक करना, फिर अपना जो भी डेटा सेंड करना चाह रहे हो, जैसे हम क्वेरी में लिखते थे ऐसे हमने बॉडी में लिख दिया, जो भी डेटा सेंड करने जा रहे हो हम सेंड कर देंगे यहाँ पे। तो ये देखो अभी तो कुछ एरर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पे लिख दो जेसॉन, जेसॉन यहाँ पे लिख देना है डेटा। अब जैसे एंटर किया तो ये देखो हमारा सारा डेटा आ गया, ठीक है ना, इस तरीके से कहानी आ जा रही है, यहाँ पे आना इस जगह पे। अच्छा एक चीज और याद रखना, ये जो चीज हमने यूज करी है अगर इस चीज का यूज नहीं करेंगे और फिर हम हिट करेंगे, देखो ये है, फिर हम हिट कर रहे हैं, ये देखो हमारा डेटा नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब हम ये अपना जेसॉन डेटा पार्स कर रहे हैं तो इसे पार्स करने के लिए ना हमें इसका यूज करना पड़ेगा, किसका, ये। अभी के लिए समझ लो, आगे सब समझा देंगे। एक्सप्रेस डॉट जेसॉन का यूज करना है, इसका मतलब तुम जेसॉन डेटा सेंड करना चाह रहे हो तो तुमने अपने पूरे सर्वर में इसे वाइंड अप एक जगह पे हिंट दे दिया कि इसमें हम जेसॉन डेटा भी सेंड करेंगे। अब तुम यहाँ पे जैसे सेंड किया तो तुम यहाँ पे कर सकते हो, तो यहाँ पे कितना भी डेटा कर सकते हो। वहां पे कितना था, क्वेरी में क्या कर सकते थे, 2048 कैरेक्टर भी भेज सकते थे। वहां पे क्या कहता था, वो इसके आगे जो रहती थी वो क्वेरी रहती थी, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखते थे, यहाँ पे हम लिखते थे, इस जगह पे हम लिखते थे रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी लिखते थे, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे, मान लो पोस्टमैन, पोस्टमैन कैसे वर्क कर रहा है, क्लाइंट के तरीके से। अब यहाँ करना है हेलो, अब किसी को मान लो क्वेरी स्ट्रिंग में भेजना है डेटा, तो नेम इक्वल टू दीपक एम्परसेंट, उसके बाद मेरे को कोर्स कौन सा लेना है, यहाँ पे लेना है रिएक्ट REACT रिएक्ट JS, और यहाँ पे क्या है, वो गेट के थ्रू भेज रहे हैं ना, तो गेट के थ्रू भेजा हमने, यहाँ पे आना, ये देखो फिर से व्यू इन कोड कंसोल में, एक मिनट क्या एरर आ रही, सुनो अभी यहाँ पे जाओ, हेडर में इधर जाओ और इसे कट करते हैं, यहाँ पे इसे हटा देते हैं और फिर सेंड करते हैं। तो ये देखो क्या आ रहा है रिस्पॉन्स में हमारा, यहाँ पे बोल रहा है पोर्ट नंबर जस्ट शुड बी, यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखो क्या हो रहा है, हेलो भेज रहे हैं ना, क्या भेज रहे हैं, हेलो के साथ में। अच्छा सॉरी यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे स्लैश नहीं करना पड़ेगा, सॉरी स्लैश करना पड़ेगा, जब लोकल होस्ट 3000 करते हैं फिर स्लैश करते हैं, क्योंकि हम तभी तो बोल रहे हैं लोकल होस्ट 3000 के बाद ये हेलो करना है तुम्हें, ये हेलो करना है, तब जाके तुम्हारी कहानी चलेगी। तो यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे सेंड करो, आवाज आएगा डेटा,
ये देखो हमारा डेटा आ गया, नेम दीपक और कोर्स React.js। अच्छा ये डेटा कैसे आ रहा है, ये डेटा आ रहा है तुम्हारा एज अ क्वेरी के तरीके से। तो यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे, तो हमने ये यूज कर लिया एज अ क्वेरी की तरीके से। यहाँ पे आओ, कंट्रोल एक्स से सेव किया हमने, ठीक है। मैं इसे बार बार इसीलिए बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कंफ्यूज हो रहे होगे, ठीक है, फिर भी तुम्हें समझा दे रहा हूँ। ये हो गया क्वेरी के थ्रू, तुम क्या करोगे, यहाँ पे गेट चूज करोगे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के जो भी डेटा भेजना हो, ऐसे हमारा डेटा आ जाएगा। अच्छा अब जेसॉन में भेजना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या आएगा, पोस्ट आएगा, बॉडी पे जाना, रॉ में जो भी डेटा लिखना है, और यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, जब भी हम जेसॉन डेटा डालें, ठीक है, हमने राउट नेम चेंज कर रहे हैं, जेसॉन डेटा करें और एंटर करें, ये देखो तो हमारा पास क्या आ जाना चाहिए, क्योंकि अब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से पहले क्या कर रहे थे, यहाँ पे ये चीज आ रही थी रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, क्वेरी में जा रही थी, अब बॉडी से आ रही है, तो बॉडी में हम क्या यूज करेंगे, ये किया हमने यूज, तो हमारा ये डेटा देखो आ गया। तो ये तुम्हारा कैसे आ रही कहानी, ये वाली भी याद रखना इस तरीके से, जेसॉन डॉट डेटा की, सॉरी ये तुम्हारी क्या हो गई, तुम्हारी इसकी जेसॉन डेटा की होगी। तो एज अ नोट्स तरीके से तुम याद रख लेना, यहाँ पे ये गेट है, यहाँ पे पोस्ट है, जब भी जेसॉन डेटा भेजेंगे किसका यूज करेंगे, पोस्ट का यूज करेंगे, रॉ पे जाना और ये तुम्हारा आंसर इस तरीके से दिख जाएगी कहानी। अच्छा तो ये जो कोई इसे बोलते हैं क्वेरी, ये जो तुम भेज रहे हो ना QUERY क्वेरी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो ये है, तुम किसके थ्रू डेटा भेज रहे हो, बॉडी के थ्रू, तो यहाँ पे आ रहा है रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, तुम जो है प्रिंट करना चाह रहे हो, और इस जगह पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी प्रिंट करना चाह रहे हो। अगर केवल तुम रिक्वेस्ट प्रिंट करना चाहोगे, अगर तुम यहाँ पे आओ कंसोल लॉग में, यहाँ पे तुम रिक्वेस्ट केवल प्रिंट करना है, यहाँ पे देखना जैसे रिक्वेस्ट हमने कंट्रोल एस से सेव किया, अब देखना ये बैक टिक किया ओपन, और यहाँ से जैसे हम हिट करेंगे, देखना जैसे हम हिट करेंगे तो ये देखना यहाँ पे आओ क्या प्रिंट हो रहा है, इतना सब कुछ प्रिंट हो गया। देखो कंसोल पे हमने प्रिंट किया ना ये सारी चीजें। तो जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, हमने तो बताया केवल रिक्वेस्ट के साथ केवल डेटा ही नहीं जाता, बहुत सारी चीजें जाती हैं। ये देखो बिहाइंड द सीन बहुत चीजें वर्किंग कर रही होती हैं, पर हमें क्या चाहिए होता है, हमें केवल उसके अंदर एक बॉडी नाम की होती है, वो हमें चाहिए होती है। बॉडी हो गई, क्वेरी हो गई, मान लो हमने कौन सी हिट करी है, ये वाली करी, तो हमें क्या चाहिए, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी चाहिए। और बॉडी में भी हमें क्या पार्ट चाहिए, हमें नेम पार्ट चाहिए। हम ऐसा भी कर सकते हैं, अब देखना यहाँ से सेव किया हमने, और जैसे हमने हिट किया यहाँ पे देखना, ये देखो कहाँ गया, ये क्या आ रहा है, अच्छा पोस्ट है, जेसॉन डेटा है, ये कुछ एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है यहाँ पे, जेसॉन डेटा करा ना हमने, ओ सॉरी बॉडी, और फिर यहाँ पे हिट करा, यहाँ पे आ जाओ, फिर हिट कर रहा है, बहुत सी लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे सेंड करेंगे, ये देखो हमारा आ गया। अगर कंसोल पे यहाँ पे देखना जाके, तो कंसोल पे आ जाओ इस जगह पे, ये देखना अनडिफाइंड आ रहा है, क्यों अनडिफाइंड आ रहा है, अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है, कोर्स, अच्छा वो जो है नेम नाम की कोई चीज ही नहीं है, यहाँ पे कोर्स नाम की है, तो कोर्स डालेंगे, कोर्स डालेंगे, कोर्स COURSE, यही है स्पेलिंग, COURSE, ठीक है। अब यहाँ पे आके हम पहले इसे सेव करेंगे, और इधर देखना, अब यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा, जैसे ही हम हिट करेंगे इधर सेंड करा, अब देखना तुम्हारा ये जो है React Redux आ गया। तो यहाँ पे हम जो भी चीज एक्सेस करना चाहें हम कर सकते हैं। रिक्वेस्ट में क्या आती है, बहुत चीजें, बॉडी में हम जो पर्टिकुलर चीज भेज रहे हैं, और उसमें से भी जो चीज हमें एक्सेस करनी है वो चीज हमें इधर मिल जाएगी। तो ये हमने डेटा भेजा किसके थ्रू, डेटा सेंडिंग यूजिंग, अरे अभी हम वो कहानी कर देंगे, मतलब ऐसे समझ लो कि पोस्ट के थ्रू हम डेटा से सेंड कर रहे हैं जेसॉन का, ठीक है। अच्छा अब तीसरा तरीका क्या आ जाता है, तीसरा तरीका क्या रहता है, अब देखिए नोट्स पे चले, यहाँ पे देखो क्या रहता था। पहला तरीका क्वेरी के थ्रू हो गया, दूसरा रिक्वेस्ट बॉडी जेसॉन के थ्रू। क्वेरी में क्या दिक्कत रहती थी, गेट रिक्वेस्ट रहती थी, इसमें ना डेटा लिमिटेड भेज सकते थे क्वेरी में, उसमें अब मान लो बहुत सारा डेटा भेजना हो, जैसे मान लो मेरे को इतना डेटा भेजना हो, अब ये चीज हम उसमें क्वेरी के थ्रू भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते, बताओ। यहाँ पे आओ और फेक जेसॉन, ये देखो यहाँ पे आओ, मेरे को ये डेटा चाहिए, ये देखो कितना है 2048 से कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे आओ, इसे मैंने जैसे ये किया, ये पूरा कॉपी किया यहाँ से ना, इस जगह पे, यहाँ से ना ये पूरा कॉपी हमने कर लिया है इतना, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हैं हम, कंट्रोल ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये जो हमने यहाँ तक कर लिया, कंट्रोल C किया, अब देखना है यहाँ पे आओ पोस्टमैन में, अब मान लो मेरे को ये डेटा सेंड करना है, तो कंट्रोल B करेंगे और सेंड कर देंगे। ये देखो एरर आ गई, क्यों एरर आ गई, कुछ ना कुछ एरर रह रही है। ये तुम्हारा जेसॉन डेटा हो गया ना, पोस्ट बॉडी, और ये देखो जस्ट वेट। अच्छा यहाँ पे हम ये चीज एक्सेस करना चाह रहे हैं, इसे हटा दे रहे, कंट्रोल S से सेव कर रहे हैं और फिर हिट मार रहे हैं, फिर देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है। बॉडी में मैं ये चीज इतनी भेजना चाह रहा हूँ, ये बोल रहा है, अच्छा ये ओके 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 सॉरी, यहाँ पे इनने बहुत सारे वो भेज दिए, ऐसे नहीं करना मेरे को, जेसॉन डेटा भेजना है, कंट्रोल A, ये हटा दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे
मतलब कहने का मतलब यहाँ पे क्या है ना, ये वो तुम्हें एक पर्टिकुलर डेटा कैसे भेजना है। अगर यहाँ पे कंट्रोल ए करो, कंट्रोल सी करो, इस जगह पे आओ पोस्टमैन में, ये देखो यहाँ पे करो सेंड करो, ये देखो, ये देखो अब तुम्हारा सारा डेटा आ गया। वो हम क्या कर रहे थे, वो हम बार ऐसे, अगर तुम्हें बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी भेजना है तो तुम्हें ना रैप करना पड़ता है कैरे में इस तरीके से, तब तुम्हारा डेटा जा पाएगा। तो देखो तुम्हारा इतना सारा डेटा जो है, ये कितना तुम डेटा सेंड करना चाह रहे हो, मान लो तुम ये रिक्वेस्ट के थ्रू इतना सारा डेटा सेंड करना चाह रहे हो, तो ये देखो इतना डेटा आ जाएगा। ये डेटा तुम क्वेरी के थ्रू भेज सकते थे, नहीं भेज सकते ना, क्योंकि गेट मेथड में बहुत, क्वेरी के थ्रू तुम कितना ही डेटा भेज दोगे, 2048 कैरेक्टर, वो जो क्वेरी स्ट्रिंग होती है उसमें 2048, मतलब मेरे को बहुत अनलिमिटेड डेटा भेजना है, तो हम किसका यूज करेंगे, पोस्ट। तो क्या करेंगे, पोस्ट बॉडी और रॉ क्लिक करेंगे, तब जाके हम जेसॉन डेटा ऐसा भेज सकते हैं। और एक चीज और याद रखना, यहाँ पे हम ये चीज यूज करेंगे तभी हम जेसॉन डेटा को पार्स कर पाएंगे अपने। उसके बाद उसके लिए हमें यहाँ पे पोस्ट भी लगाना होगा और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करना होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना यहाँ पे। अच्छा, तो ये कहानी मेरी रहने वाली है, यहाँ पे करना पोजीशन 42, यहाँ पे कंट्रोल सी कर दो, बाई npm, ठीक है। ये तुम कहानी तो समझ गए होगे, npm स्टार्ट करा और फिर देखो यहाँ पे आके फिर हिट कर दिया, तो ये देखो रिस्पॉन्स में यहाँ पे कहाँ गया, एक मिनट रुक जाओ, ये देखो कंट्रोल से सेव किया ना, तो यहाँ पे आओ, सेंड करा हमने, ये देखो हमारा डेटा आ चुका है सारा, ठीक है ना। तो ये जो कहानी है, अगर तुम यहाँ से प्रिंट भी कराना चाहोगे, ये आ जाओ, कोर्स में नहीं, बॉडी प्रिंट करानी है मेरे को, कंट्रोल से सेव करा हमने और फिर यहाँ पे गए, फिर हिट मारा। अब देखो वहाँ पे हम कंसोल में भी प्रिंट करा सकते हैं, ये देखो कहाँ गया, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी प्रिंट करना है ना, तो बॉडी में तो हम बहुत सारी चीज़ें भेज रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा ये आ रहा है ना डेटा, इसे हम सेंड कर दिया हमने। यहाँ पे आओ, ये देखो ये सारी चीज़ें आ गई नहीं आ गई यहाँ पे, तो कंसोल में भी हम सारी चीज़ें प्रिंट करवा पा रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझ आया होगा। एक बार हम तुम्हें ये कोड भी समझा दे रहे हैं क्या हो रहा है, तो ये चीज़ समझ आ जाएगी। ये हमने ऐप बना लिया, ये हमने क्या किया, ये हमने ऐप बना लिया, समझ आ रहा है ना। ये वाली चीज़ हमने क्या की, ऐप क्रिएट कर लिया, इसका यूज़ किया ताकि हम जेसॉन डेटा भेज पाए, वो पार्स हो पाए, ठीक है। ये हम कह रहे हैं सिंपल सा, जब अगर कोई गेट की यूआरएल के थ्रू गेट रिक्वेस्ट भेजेगा तो ये काम करना हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर ये चीज़ करें हम, अच्छा एक बात बताओ, जो हम ये रिक्वेस्ट यहाँ पे हैंडल करना चाह रहे हैं, अगर यही चीज़ हम वहाँ पे ब्राउजर पे जा रहे हैं तो कुछ मिलेगा क्या, यहाँ पे ब्राउजर पे हैंडल करेंगे, ये देखो क्या बोल रहा है, कैन नॉट गेट, मतलब हम ब्राउजर के थ्रू गेट रिक्वेस्ट नहीं भेज पा रहे अभी, ठीक है, सॉरी, पोस्ट वाली रिक्वेस्ट हम ब्राउजर के थ्रू नहीं भेज पा रहे, इसीलिए किसका यूज कर रहे हैं, पोस्टमैन का। इसके थ्रू जो यूआरएल के थ्रू जितनी भी रिक्वेस्ट जाती है वो कौन सी जाती है, वो गेट मेथड वाली जाती है। अगर पोस्ट मेथड वाली भेजनी है तो यहाँ पे भेजनी पड़ेंगी। तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, बताओ। चलो, एक तरीका पहला हमने देखा क्वेरी के थ्रू, दूसरा देखा हमने जेसॉन डेटा, थर्ड हम देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं, वो जो भेजते हैं उससे सेगमेंट राउट पैरामीटर। राउट पैरामीटर क्या रहता है तुम्हारा, यूआरएल में एज अ वेरिएबल तरीके से डेटा भेजना। वो कैसे कहानी रहती है, वो कहानी ऐसी रहती है, पहली तो हमारी ये हो गई क्वेरी वाली, ठीक है, दूसरा हमारा ये हो गया कौन सा, पोस्ट वाला। अब फिर इसे कॉपी कर लिया हमने, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके कंट्रोल यहाँ पे आओ और कंट्रोल भी कर दिया, ठीक है, ये कहानी हमने कर दी। अच्छा, यहाँ पे मेरे को मान लो भेजना है, डेटा भेजना है वेरिएबल के थ्रू, तो गेट के थ्रू भेज रहे हैं, पोस्ट के थ्रू भेज रहे हैं, वो तो वेरिएबल में अलग कहानी रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, तुम ये जो कहानी करना, जेसॉन डेटा में स्लैश, इसके आगे अब तुम एक ऐसे ये लगाना कॉलन, और उसके आगे तुम कुछ भी लिख सकते हो, जैसे वैर लिख दिया हमने, वैर लिख दिया। अब तुम क्या करना, समझना हमने क्या कर रहे हैं, तीसरा मेथड देखना, हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आना, और यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी नहीं रहता है, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पैराम ये रहता है, और यहाँ पे भी क्या करना है, पैराम्स, इस तरीके से करनी है कहानी, ठीक है। अब देखना यहाँ पे आओ, इस जगह पे क्या मैंने यूज किया है, हम कह रहे हैं जेसॉन डेटा नहीं करना है, मेरे को करना है यहाँ पे पैराम्स, कुछ भी करना, पैराम करना है, ठीक है, यहाँ पे, या फिर क्या करना है मेरे को यहाँ पे करना है, जैसे क्या कर रहे हैं, यूआरएल ऐसे लिख दिया हमने। तो हम कह रहे हैं जैसे ही यहाँ पे कोई यूआरएल लिखे, स्लैश में यूआरएल, जेसन डेटा, और यहाँ पे स्लैश कर दिया हमने यूआरएल। अच्छा ठीक है, अभी क्या होगा, अभी कुछ नहीं होगा हमारे पास। अब हमें इसके आगे कुछ भी डालना है, जैसे हमें डाल देना दीपक, एंटर करा, तो ये अभी भी कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आ रहा है ये चीज़, सॉरी, यहाँ पे इसे पोस्ट नहीं, हमने क्या भेजा, जिसके थ्रू हम यहाँ पे हमने देखा सर्वर में हमने क्या सेट कर रखा है, हमने कर रखा है गेट मेथड, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट मेथड। ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे भी हमें गेट करना होगा, और ये जो है इस तरीके से हमें सेंड करना होगा। इस जगह पे आओ, तो देखो डेटा में क्या मिल रहा है, वेर में दीपक मिल रहा है। तो ये वेरिएबल होता है, मतलब इन द सेंस जब हम ये लगाया ना हमने कॉलन, ये कॉलन वेर,
अब इसका मतलब यहां तक तो क्या रहता है, ये राउट नेम तुम्हारा रहता है, राउट नेम मतलब जो भी तुम डालोगे यहाँ पे, और फिर उसके आगे जो भी चीज तुम डाल रहे हो वो चीज यहाँ पे, जैसे यहाँ पे तुमने करा जेसॉन डेटा, और यहाँ पे मेरे को करना है लाइक क्या करना है यूआरएल, और फिर स्लैश में कर देना है रिएक्ट रिडक्स, एंटर करा, ये देखो हमारा रिएक्ट रिडक्स आ गया, समझ रहे हो ना। तो ये पहले क्या था समझना, पहले में क्वेरी स्ट्रिंग भेज रहे थे, क्वेश्चन मार्क नेम वैल्यू एम्परसेंट नेम वैल्यू एम्परसेंट, ठीक है। दूसरा हमने भेजा जेसॉन डेटा, कैसे बहुत सारा भेज डेटा अगर हम यहाँ पे भेज, मतलब हम एज अ जेसॉन डेटा अनलिमिटेड डेटा भेजना है तो कैसे करेंगे वो हमने पोस्ट के थ्रू बताया। तीसरा मेथड ऐसे भी रहता है एज अ वेरिएबल के थ्रू। इनका क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है, काफी क्लैरिटी तुम्हें और आ जाएगी, तुम्हें पता है ना, धीरे धीरे हमारी क्लैरिटी काफी क्लियर हो रही है, स्टार्टिंग में सारी चीज एकदम से नहीं सीखनी होती है। अच्छा तो अब कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी देख ले रहे हैं, कौन सा इंटरव्यू क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है, बताओ हाउ कैन यू सेंड डेटा इन गेट रिक्वेस्ट यूजिंग क्वेरी पैरामीटर। सिंपल, यू कैन सेंड गेट रिक्वेस्ट यूजिंग क्वेरी पैरामीटर बाय अपेंडिंग की वैल्यू पेयर इन द यूआरएल इन एक्सप्रेस.js, यू कैन एक्सेस दिस पैरामीटर यूजिंग result.query, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है, कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन request.query, request.body, request.params। तो यस, request.query इज यूज्ड टू एक्सेस क्वेरी पैरामीटर, बॉडी किसके लिए यूज होती है तुम्हारी, रिक्वेस्ट बॉडी के लिए, और ये पैराम किसके लिए होते हैं, यूज टू एक्सेस राउट पैरामीटर, राउट के आगे जो भी पैरामीटर लगते हैं उन्हें यूज करने के लिए। अच्छा, दे अलाउ यू टू रिट्राइव डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। व्हाई इट इज जनरली नॉट रिकमेंड टू सेंड लार्ज और सेंसिटिव डेटा क्वेरी पैरामीटर इन एक्सप्रेस.js। ये बोल रहे हैं तुम्हें क्यों रिकमेंड किया जाता है, जो तुम्हारा सेंसिटिव डेटा है, लार्ज डेटा है, वो तुम पोस्ट के थ्रू सेंड करो, तुम गेट के थ्रू क्यों नहीं सेंड करना चाहते। यूआरएल में बोलते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड डेटा हो तुम्हारा, सिक्योर डेटा हो, तो वो हमेशा किसके थ्रू सेंड करो, पोस्ट के थ्रू करो। क्यों, क्वेरी पैरामीटर आर द पार्ट ऑफ यूआरएल, ये यूआरएल का पार्ट होता है जो क्वेरी वाला होता है। एंड इंक्लूडिंग लार्ज और सेंसिटिव डेटा इन द यूआरएल कैन लीड सिक्योरिटी कंसर्न। भाई वो चीज यूआरएल की है, वो सब रहती है। जब हम बॉडी में भेजते हैं, वो यहाँ पे क्या रहता है, तुम बॉडी के तरीके से भेज रहे हो तो वहां पे तुम्हें केवल रिक्वेस्ट दिखती है, तुम एंटर करते हो, बाकी पार्ट ऐसे जा रहा होता है। पर जब तुम यूआरएल में दिख रहे हो, तुम्हारा सारा डेटा उतना सिक्योर नहीं रहता है, ठीक है ना। एडिशनली सम वेब ब्राउजर और क्लाइंट में हैव लिमिटेशन ऑन यूआरएल लेंथ, मेकिंग इट impractical for large database. For such case, using the request body post request is more suitable approach। समझ गए ना, थोड़ा थोड़ा समझ गए। गेट पोस्ट में क्या होता है, अब एक और डिफरेंस क्लियर हो गया। जब हमें सिक्योर डेटा भेजना होता है तो किसके थ्रू भेजते हैं, पोस्ट के थ्रू, गेट के थ्रू नहीं भेजते। क्यों, वो तुम्हारा यूआरएल में आ जाता है, क्वेरी वाला रहता है, लिमिटेड लेंथ रहती है, ठीक है ना, तो इसके थ्रू, गेट के थ्रू हम नहीं भेजते, ट्राई करते हैं। ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है ना, तो तुम इस पे और रिसर्च भी कर सकते हो। और ऐसा नहीं, हमने बहुत ये सिंपल सा, बहुत छोटू सा इसका आंसर दिया है। इसका आंसर ना अभी मैं बोल सकता हूँ 30 से 40% ही दिया है। इसका अभी एक लेक्चर और रहेगा ना, तो इसे और बिल्कुल प्रूफ कर देंगे कि 1 by 1 चीजें क्या रहती हैं। अभी इतना ही समझ लो, हमें पता है हमने यहाँ पे बात घुमाई है, लेकिन आगे चल के चीजें और क्लियर करनी है। अभी ऊपर लेवल पे ऐसी ऐसी चीजें रहने वाली है। अच्छा, कैन यू सेंड जेसॉन डेटा इन गेट रिक्वेस्ट। हमने क्या बोला था, हमने बोला था जेसन का यूज हम कैसे कर सकते हैं, जब जेसन डेटा भेजना है तो हम पोस्ट का यूज करेंगे, बताया था ना भाई। हमें सिंपल डेटा भेजना है तो हम बोल रहे हैं क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू भेज देंगे, लेकिन हमने बोला जब बहुत सारा जेसन डेटा भेजना है वो गेट के थ्रू नहीं, पोस्ट के थ्रू भेजो। ऐसा क्यों बोला था, वो इसलिए बोला था, पहली बात तो ये है कि लिमिटेड गेट में क्या होता है, लिमिटेड वो कैरेक्टर्स होते हैं क्वेरी स्ट्रिंग में। दूसरी बात ये है कि while it is not common to send JSON data in GET request, it's a possible encoding the JSON as a string। मतलब कैन यू सेंड जेसॉन डेटा इन गेट रिक्वेस्ट, ये बोल रहे भेज तो सकते हो तुम, फिर तुम्हें पार्स करना पड़ेगा, उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके कहानी करनी पड़ती है, तब तुम भेज पाओगे। गेट के थ्रू भी जेसॉन डेटा भेज सकते हो। ये बोल रहे द सर्वर कैन डिकोड द स्ट्रिंग पार्ट्स इनटू बैक जावास्क्रिप्ट, हाउएवर फॉर लार्जर और कॉम्प्लेक्स डेटा इट रिकमेंड टू यूज पोस्ट। करने को तुम कर सकते हो इधर उधर दाएं बाएं करके, कि ये करके वो करके, पर वो सुटेबल तरीका नहीं होता, ना उतना सिक्योर होता है। तो ट्राई करो जितना भी जेसॉन डेटा है वो पोस्ट के थ्रू हम भेजेंगे। नॉर्मल क्वेरी स्ट्रिंग फॉर्म का डेटा है वो नॉर्मल क्वेरी गेट के थ्रू भेजेंगे, गेट के थ्रू, क्वेरी मेथड के थ्रू, और जेसॉन डेटा है वो पोस्ट के थ्रू भेजना है, ठीक है ना। तो ये कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी रहते हैं, एक बार पढ़ लेना जाके यहाँ से। तो यहाँ पे ये तरीके रहते हैं। तो हमने आज थोड़ा देखा, समझा, जाना, ठीक है ना। आज क्या क्या कहानी करी हमने वो तुम्हें बहुत अच्छे समझ आई होगी। पहली हमने देखी, ये तो नॉर्मल रहता था कि नॉर्मल हिट करो हेलो वर्ड आ जाएगा। फिर दूसरा हमने देखा कि स्लैश हेलो लगाओगे और गेट मेथड लगाओगे, काम हो जाएगा। पोस्ट में हमने बताया था कहाँ पे जाना, पोस्ट करना, क्या बताया था, यहाँ पे पोस्ट में आओ, फिर तुम्हें कहाँ पे जाना, बॉडी में जाना, फिर रॉ को चूज करना, फिर अपना डेटा यहाँ पे सारा डाल देना, ये तरीका बताया था, तो आ जाएगा। रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, क्या बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट पैरम में कई बार डिफरेंस पूछ लेता है, वो भी हमें पता होना चाहिए। ये ऐसा यहाँ पे कॉलन के बाद वेरिएबल कुछ भी अब लिखना चाहें हम लिख सकते हैं। रिक्वेस्ट डॉट पैरम कराना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये चीज हम वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं,
यहाँ पे करना है ये, हम इस पे वेर प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव करना और यहाँ पे जाओ, गेट पे ही रहने दो और सेंड कर दो यहाँ पे डेटा। तो क्या आ रहा है, दीपक आ रहा है। और यहाँ पे भी देखना, इसे ना यहाँ पे ये देखो दीपक आ गया ना लास्ट में, तुम्हें दिख रहा है ना। ये हमने क्या किया यहाँ पे देखना, हम कह रहे हैं वो ये चीज देखना, जो हम वो कर रहे हैं ना ये वाला यूआरएल वाला, तो हम कह रहे हैं वेर की वैल्यू, तो वेरिएबल ये वेरिएबल रहता है। यहाँ तक तो हमारा राउट नेम रहेगा, जहां से कॉलन लगा दो वो एज अ वेरिएबल तरीके से ट्रीट होगा। अच्छा, पोर्ट हम यहाँ पे ऐसे डिसाइड भी कर सकते हैं। .env फाइल के बारे में हम आगे बताएंगे। लिसन 2 पैरामीटर लेता है इस तरीके से, यहाँ पे पोर्ट, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन, जो भी लिखना चाहे हम लिख सकते हैं। वो बता देता है कि तुम्हारा करंट सर्वर किस पे रन कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारी कहानी रही। उम्मीद करता हूं तुम्हें ये कहानी, कितना उम्मीद कर रहा हूं पता है, 50% आज उम्मीद कर रहा हूं कि थोड़ी थोड़ी कहानी क्लियर हो रही होगी। अभी एकदम से कुछ कंक्लूजन नहीं निकालना, और चीजें क्लियर होती जाएंगी, और चीजें बहुत अच्छा होता जाएगा। तो बैकएंड की सीरीज ही इसी तरीके से इंटरेस्ट आता रहे, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।